हेलो दोस्तों, होप यू ऑल आर डूइंग गुड और आप अपनी प्लेसमेंट की तैयारी बहुत ही ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। तो यार पिछले वीडियो में हमने देखा था टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस 5 होते हैं, ठीक है। एक होता है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, एक होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, एक होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, एक होता है हाइब्रिड और हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो देखो अब स्टार्ट करते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस के साथ। तो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, डायग्राम से समझ में आ रहा है। सिंगल लेवल मतलब एक पेरेंट क्लास होगा और एक चाइल्ड क्लास होगा, ठीक है। तो अब इसे कोड के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो देखते हैं। तो देखो यार क्या होगा, एक क्लास होगा, ठीक है। क्लास का नाम ए मान लेते हैं। और क्या होता है, एक पब्लिक एक एक्सेस स्पेसिफायर दे देते हैं पब्लिक, ठीक है। और उसके अंदर एक मेंबर होगा, सपोज मान लेते हैं ए नाम का एक डेटा मेंबर है इसके अंदर। और एक क्लास बी है, ठीक है, क्लास बी है, एक क्लास बी है जिसमें भी एक मेंबर होगा, एक्सेस स्पेसिफाई पब्लिक दे देते हैं और एक मेंबर है इसके अंदर सपोज बी, ठीक है। अब मान लो यार कि मुझे क्लास बी को ए का चाइल्ड क्लास बनाना है, तो इसे कैसे करेंगे। सपोज मुझे इस क्लास बी को क्लास ए का चाइल्ड क्लास बनाना है, तो कैसे करेंगे। तो मैंने क्या बोला था, इसके बाद कोलोन देंगे, उसके बाद मोड ऑफ इनहेरिटेंस लिखना पड़ेगा, या तो पब्लिक, प्रोटेक्टेड या प्राइवेट। तो हम अभी मान रहे हैं पब्लिक है, ठीक है। इसे मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है। इसके बाद यह नाम लिखना पड़ेगा पेरेंट क्लास का जिससे हम डिराइव कर रहे होंगे। तो पेरेंट क्लास मान लेता हूँ क्लास ए है, तो पब्लिक ए, ठीक है। तो पब्लिक ए हो गया। तो ये हो गया यार सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। मतलब क्या है, एक क्लास जो बी है वो है चाइल्ड क्लास, ठीक है, और जो क्लास ए है वो होगा पेरेंट क्लास, ठीक है। तो एक पेरेंट क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है, तो ये हो गया सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इनहेरिटेंस की ओर। तो यार दूसरा है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल मतलब क्या है समझते हैं। मल्टी लेवल मतलब इसमें बहुत सारे लेवल होंगे, ठीक है। तो इसमें कैसे होगा, एक क्लास होगा जिसे कोई और क्लास डिराइव हो रहा होगा और उससे भी कोई और क्लास डिराइव हो रहा होगा, ठीक है। मतलब इसमें एक से ज़्यादा पेरेंट क्लास होंगे और एक से ज़्यादा चाइल्ड क्लास होंगे, ऐसा मान लो। तो इसे देखते हैं कोड के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे यार। तो कुछ नहीं है, सिंपल है, ठीक है। मान लेते हैं कि मेरे क्लास ए है, इसे क्लास ए से ये डिराइव हो रहा है, ठीक है। और अगेन एक क्लास है मेरे पास, क्लास सी मान लेते हैं, क्लास सी, ठीक है। और ये क्लास जो सी है वो भी किससे डिराइव हो रहा होगा, वो भी डिराइव हो रहा होगा क्लास बी से, क्लास बी से, ठीक है। क्लियर। क्या हो रहा है, एक क्लास ए है, ठीक है, जिसे क्लास बी डिराइव हो रहा है। देखो क्लास बी डिराइव हो रहा है पब्लिक ए, मतलब एक से डिराइव हो रहा है। और एक सी क्लास है, सॉरी मैंने सी लिखा है, क्लास सी है जो कि डिराइव हो रहा है क्लास बी से। तो क्या हो गया, मल्टीपल लेवल हो गया, मल्टी लेवल हो गया, ठीक है। एक से ज़्यादा लेवल है यहाँ पर, और इसमें भी कुछ मेंबर्स होंगे, तो इसे मान लेते हैं कुछ भी ऐसे ही, पब्लिक और इंट सी है सपोज, इंट सी हो गया, ठीक है। क्लियर है, मल्टी लेवल भी क्लियर है। मतलब देखो यहाँ पर क्या है कि एक क्लास है, उसे कोई और क्लास डिराइव हो रहा है और उस क्लास से फिर कोई और क्लास डिराइव हो रहा है। सिंपल, ये सिंपल सा कोड है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस समझने के लिए। क्लियर, ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इनहेरिटेंस की ओर। यार वो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो कैसे याद रखेंगे मल्टीपल को, तो मल्टीपल मतलब होता है जिसे मल्टीपल बेस क्लास हो और एक डिराइव क्लास हो, ठीक है। मल्टीपल पेरेंट क्लास हो और एक चाइल्ड क्लास हो। तो इसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो देखते हैं। क्या होगा, मल्टीपल बेस क्लास होगा और एक सिंगल डिराइव क्लास होगा। तो मान लेते हैं यार ये दो क्लास है, एक क्लास ए है और एक क्लास बी है, ठीक है। और एक क्लास सी है जो क्या होगा, दोनों को डिराइव करेगा। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, पब्लिक ए कॉमा पब्लिक बी, ठीक है। तो इसे क्या पता चल रहा है कि यार दो क्लास है, क्लास ए है एक क्लास बी है, और जो क्लास सी है वो दो क्लास से डिराइव हो रहा है, एक पब्लिक ए मतलब एक क्लास से और क्लास बी से,
तो इसमें क्या पता चला कि यार इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें मल्टीपल बेस क्लास है, मल्टीपल पेरेंट क्लास है। क्लियर? ओके, ठीक है, इतना तक क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इनहेरिटेंस में। देखो मल्टीपल भी हो गया, मल्टी लेवल हो गया, सिंगल हो गया। अब देखो हायरार्कियल इनहेरिटेंस क्या होता है। हायरार्कियल में क्या होता है कि एक पेरेंट क्लास होता है और 2 या 2 से ज़्यादा डिराइव क्लास होते हैं। ठीक है, एक पेरेंट क्लास होगा, 2 से 2 ज़्यादा चाइल्ड क्लास होगा। कैसे दिखाते हैं, देखो एक मान लो ये पेरेंट क्लास है, इसे मान लेते हैं एक पेरेंट क्लास है, क्लास ए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि देखो ये क्लास भी हो रहा है डिराइव ए से, ठीक है, और ये क्लास भी डिराइव हो रहा है ए से। तो अब देखो क्लास ए एक क्लास है जिसे 2 क्लास डिराइव हो रहे हैं, क्लास बी भी डिराइव हो रहा है और क्लास सी भी डिराइव हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हायरार्कियल। क्यों? क्योंकि इसमें एक पेरेंट क्लास है और 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब और भी ऐसा नहीं है कि और भी क्लास हो सकता है, क्लास डी हो सकता है। ठीक है, क्लास डी भी हो सकता है जो कि पब्लिक मतलब ए से डिराइव हो रहा हो, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो 2 या 2 से ज़्यादा चाइल्ड क्लास होंगे, तो उसे बोलते हैं हायरार्कियल इनहेरिटेंस। क्लियर है? नेक्स्ट है यार हाइब्रिड। देखो हाइब्रिड में बेसिकली क्या होता है ना, इसमें मतलब 2 या 2 से ज़्यादा इनहेरिटेंस को कंबाइन करके बनाया जाता है। लेकिन अब हम ऐसा कंबाइन नहीं कर सकते कि सिंगल को कर दिए मल्टी लेवल के साथ, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। सिंगल और मल्टी लेवल कंबाइन करोगे तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस ही बन जाएगा। तो अलग अलग टाइप के होने चाहिए। ठीक है, जैसे मान के चलो यहाँ पर क्या किया, हायरार्कियल और मल्टीपल, इन दोनों को कंबाइन करके बना दिया, तो वो हाइब्रिड इनहेरिटेंस हो गया। ठीक है, ऐसा है, कुछ भी हो। ठीक है, सिंगल को हायरार्कियल के साथ कर सकते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के 2 इनहेरिटेंस को कंबाइन कर देंगे तो वो हाइब्रिड बन जाएगा। अब चलो इसे देखते हैं कोड के थ्रू कैसे करते हैं। तो क्लास ए है, ठीक है, एक क्लास बी है जो कि ए से इनहेरिट हो रहा है, और एक सी है जो ए से इनहेरिट हो रहा है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर अभी तक कैसा बन गया है, ऐसा बन चुका है। ए और उससे 2 क्लास डिराइव हुए, बी और सी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्लास डी बनाना है जो कि इन दोनों क्लास से डिराइव होगा। तो चलो ये भी बना लेते हैं। तो एक हो गया एक क्लास डी होगा जो कि इन दोनों क्लास से डिराइव होगा, पब्लिक क्लास बी से और पब्लिक क्लास ए से, पब्लिक क्लास सी से, इन दोनों क्लास से डिराइव हो रहा होगा। ठीक है, और इस पे अपना कुछ मेंबर होगा, मान लेते हैं कुछ भी है, ऐसा कुछ हो गया। क्या है, एक क्लास है, एक क्लास बी है और क्लास सी, ये दोनों एक क्लास से इनहेरिट हुआ है। ठीक है, मतलब एक पेरेंट क्लास है, क्लास ए एक पेरेंट क्लास है, और क्लास बी और क्लास सी ये दोनों क्लास इससे क्लास ए से इनहेरिट हुआ है। तो ये क्या हो गया, यहाँ तक यहाँ तक हो गया हायरार्कियल। क्यों? क्योंकि एक पेरेंट क्लास और 2 चाइल्ड क्लास है। ठीक है, और फिर क्या हो रहा है यार, क्लास जो डी है वो 2 क्लास से इनहेरिट हो रहा है, एक क्लास बी से और एक क्लास सी से, मतलब अब इन दोनों क्लास से ये डी क्लास इनहेरिट हो रहा है। तो ये क्या हो गया, एक क्लास है जिसके पास 2 पेरेंट क्लास है, तो क्या हो गया, मल्टीपल बेस क्लास है ना, इसके लिए मल्टीपल पेरेंट क्लास है। तो हो गया, तो यहाँ पर 2 क्लास को 2 चीज़ को इनहेरिट किया गया, 2 इनहेरिटेंस को, तो ये हो गया हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, ये चीज़ है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, और टिल देन पेयरिंग कीप प्रैक्टिसिंग, और यार ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहो। बाय बाय। और इसी के साथ यार प्लेसमेंट तो लेके रहेंगे।